गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। जैसा कि जो हमारा विषय चल रहा है वो है पद। ये सूरदास के द्वारा जो रचित जो रचना है सूरसागर सूरसागर के भ्रमर गीत से ये 4 पद लिए गए। ये मैंने आपको पहले बताया था। तो अभी तक हम 2 पद कर चुके हैं। तीसरे पद को देख लीजिएगा। इसके जो कठिन शब्द है उनके अर्थ हम जान चुके थे, लेकिन पुनः देख लीजिएगा। हमारे हरि हारिल की लकड़ी, मन क्रम बचन नंद नंदन और या दृढ़ करी पकड़े, जागत सोच स्वपन दिवस निशी, काने काने जकरे। काने काने एक शब्द की पुनरावृत्ति की गई है, तो पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। दिवस निशी, दिवस निशी से तात्पर्य दिवस का अर्थ होता है दिन और निशी का अर्थ होता है रात। यानी कि जो संस्कृत के शब्द है और संस्कृत के शब्दों को जब हिंदी में ज्यों का त्यों प्रयोग किया जाता है तो उन्हें तत्सम शब्द बोलते हैं। यानी कि उत्पत्ति के आधार पर जो शब्द होते हैं वो 5 प्रकार के होते हैं: तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज और 5वां होता है संकर शब्द। संकर शब्द कौन सा होता है, इसकी पहचान क्या होती है? संकर शब्द की पहचान होती है कि जब 2 अलग अलग भाषाओं से मिलकर कोई एक शब्द बनता है। जैसे मालगाड़ी, उर्दू और हिंदी, उर्दू और हिंदी, माल और गाड़ी, माल उर्दू और गाड़ी हिंदी। तो इस तरह से ये जो 2 शब्द है इनके योग से संकर शब्द बनता है। ठीक है, आगे चलिए। सुनत जोग लागत ऐसो, ज्यों करोई ककरी, सो तो व्याधि हमको ले आए, देखी सुनी न करी, यह तो सुरती नहीं ले सौंपो, जिनके मन चक्री। पेन पेंसिल साथ में रखना, ताकि जो कठिन शब्द है उनके अर्थ आप साथ साथ लिखते जाएं। हमारे हरे, पहली पंक्ति है हमारे। हमारे जो प्रयोग किया है वो गोपियों ने भगवान श्री कृष्ण के लिए प्रयोग किया। हरि, हरि का अर्थ क्या होता है? भगवान। हारिल, हारिल एक ऐसा पक्षी होता है जो हमेशा अपने पंजों में लकड़ी को दबोच के रखता है और वो आसमान में भले वो कितनी भी ऊंचाई पर उड़ ले, कितनी दूरी तय कर ले, लेकिन जिस लकड़ी को उसने अपने पंजों में दबोचा है उस लकड़ी को वो कभी भी छोड़ता नहीं है। कितनी ऊंचाई पर पहुंच जाए, कितनी वो दूरी तय कर ले, लेकिन उस लकड़ी को वो छोड़ता नहीं है। तो यहाँ पर हारिल पक्षी से अभिप्राय, हारिल को आधार बनाया है, हारिल को रूप धारण किया है श्री कृष्ण जी ने। तो यहाँ पर रूपक अलंकार है। इस पंक्ति में जब रूप धारण किया गया है, उपमेय के द्वारा उपमान पर जब आरोप सिद्ध किया जाए तो वहां पर रूपक अलंकार होता है। और जो लकड़ी, लकड़ी गोपियों ने अपने आप को माना है, लकड़ी है, लकड़ी का अर्थ होता है लकड़ी। गोपियों ने स्वयं को लकड़ी माना है और भगवान श्री कृष्ण को क्या माना है? हारिल पक्षी। हारिल पक्षी के समान बताया उन्होंने श्री कृष्ण जी को। ठीक है भाई, आगे चलिए। मन कर्म वचन नंद नंदन उर, मन, मन से, कर्म, कर्मों से, वचन, वचनों से, नंद नंदन, न्यायवर्ण की आवृत्ति से अनुप्रास अलंकार है। ठीक है भाई, क्योंकि द न्यायवर्ण शुरुआत में है और द बीच में भी है इसके, तो इसमें अनुप्रास अलंकार स्पष्ट है। मैं वर्ण की वजह से भी, मैं वर्ण के कारण से भी और न्याय वर्ण की से भी, क्योंकि मन और वचन अंत में न्याय वर्ण की आवृत्ति है। ठीक है। नंद, नंद प्रयोग है श्री कृष्ण के लिए, नंदन श्री कृष्ण के पिताजी के लिए। ठीक है। उर, उर का अर्थ होता है हृदय। यह यानी कि जो गोपियों ने खुद के लिए प्रयोग किया है। दृढ़, दृढ़ होता है पूरी मजबूती के साथ, करी करके, पकड़ी पकड़ रखा है। पकड़ी का अर्थ क्या होता है? पकड़ रखा है। जागत, जागते समय में। सोवत, सोते समय। स्वपन, सपने में। दिवस, दिन में।
निशे रात में, काने काने श्री कृष्ण जकरी, जकरी वैसे तो जकरी का अर्थ क्या होता है, जकड़ लेना, लेकिन यहाँ पर जकड़ने से अभिप्राय ना होकर यहाँ पर अभिप्राय रटने से, अंग्रेजी में क्या बोलते हैं रटने को, क्रैमिंग, क्रैमिंग, क्रैमिंग करना, बार बार एक ही चीज को रटना, ठीक है। यानी कि वो जो गोपियां हैं वो श्री कृष्ण की रट उन्होंने लगा रखी है गोपियों ने, यानी कि वो श्री कृष्ण का नाम रट रही है, जप रही है, उसी को बार बार याद कर रही है, ठीक है। चलिए आगे चलिए। सु तो व्याधि हमको ले आए, सु, सु शब्द में रूपक अलंकार है, बताऊंगा आपको किस वजह से रूपक है। वैसे सु का जो अर्थ होता है वह क्या होता है, सु का अर्थ वह है, तो तुम व्याधि, व्याधि का अर्थ क्या होता, एक पंक्ति रहेगी सॉरी इसमें से, सुनत जोग लागत है सो, ज्यो क्रोई ककरे, सुनत, सुनत में उपमा अलंकार है, सुनत सुनना, जोग, जोग योग, जोग का अर्थ क्या होता है, योग संदेश, लागत ऐसो, लागत ऐसो का अर्थ होगा लगता है, इस प्रकार से, इस प्रकार से लगता है, ज्यों जैसे करुई ककरी, करुई का अर्थ होता है कड़वी और ककरी का अर्थ होता है ककड़ी, करुई का कड़वी और ककरी का अर्थ हो गया ककड़ी, व्याकरण की आवृत्ति से अनुप्रास अलंकार है, और इस पंक्ति में पूरी पंक्ति में उपमा अलंकार है, उपमा, क्योंकि बात को लक्षणा सर सकती है, बात को एग्जाम्पल के माध्यम से, कौन सा एग्जाम्पल देके, कड़वी ककड़ी का एग्जाम्पल देकर बात का स्पष्टीकरण किया गया है। इस वजह से इसमें इस पूरे के पूरे पद में भी और इस पंक्ति में भी कौन सी सरशक्ति है, लक्षणा, और जब भी लक्षणा सरशक्ति होती है तो कौन सी रीति होती है, वैदर्भी रीति, वैदर्भी घोड़िया और पांचाली, वैदर्भी घोड़िया और पांचाली, ये तीन रीतियां होती है, ठीक है। सु तो व्याधि हमको ले आए, सु का अर्थ हो गया वह, व्याधि का अर्थ होता है रोग, हमको ले आए हमारे लिए लेकर आ गए हैं, हमको जो प्रयोग किया गोपियों ने वो खुद के लिए किया है। देखी, देखी का अर्थ होता है देखा या देखना, सुनी सुनना, न नहीं, करी करना, और इधर स्वर मैत्री भी है, स्वर मैत्री कैसे है, देखी में अंत में ई की मात्रा है, सुनी में अंत में ई की मात्रा है, और करी में अंत में ई की मात्रा है, इस कारण से स्वर मैत्री है, ठीक है भाई। चलिए आगे चलिए। सो तो यह तो सुरती नहीं ले सौंपो जिनके मन चक्रे, यह 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 से अभिप्राय है, यह से जो तात्पर्य है वो क्या है, वो है योग रूपी संदेश से जो श्री कृष्ण की तरफ से बहना शुरू हुआ है, जो श्री कृष्ण ने योग रूपी संदेश उद्धव को देकर गोपियों तक पहुंचाया है, उद्धव को दिया है, और उस उद्धव को एक माध्यम बनाकर गोपियों तक उस योग रूपी संदेश को पहुंचाया, यह से अभिप्राय योग रूपी संदेश से। सुर तीनई ले सौंपो, तीनई, तीनई का अर्थ होता है उन्हें, ले लेकर, सौंपो वापिस कर दो, सौंप दो, जिनके, जिनके से अभिप्राय वो सभी जिनका मन एक जगह स्थिर नहीं होता है, अस्थिर मन वाले होते हैं, जो का मन टिकाऊ नहीं होता है, चलायमान होता है। मन चक्री, मन चक्री से अभिप्राय है मन में चक्कर पैदा होना या मन का दुविधा में पड़ जाना, मन का दुविधा में पड़ जाना, ठीक है। तो ऐसे व्यक्तियों के लिए प्रयोग किया है जिनके, पूरे के पूरे पद में गीत शैली है, गीत शैली क्यों है, क्योंकि इस पद को गाकर भी प्रकट किया जा सकता है, इस पद का प्रस्तुतिकरण गाकर भी किया जा सकता है, और पूरे पद में वियोग श्रृंगार रस है, कौन सा रस है, वियोग श्रृंगार रस, ठीक है। तो व्याख्या देख लीजिएगा, हमारे हरी हारेल की लकड़ी, जो गोपियां हैं
वो गोपियां उद्धव पर व्यंग्य बाण छोड़ते हुए कहती है कि जो हमारे हरि है, जो हमारे भगवान है, वो हारिल पक्षी की भांति है, हारिल पक्षी की भांति है। कौन है? हमारे जो भगवान है वो हारिल पक्षी की भांति है। वो हारिल पक्षी की भांति क्यों है? अर्थार्थ में जाकर बात का स्पष्टीकरण देख लीजिएगा। क्योंकि जैसे हारिल पक्षी अपने पंजों में लकड़ी को दबोचकर आसमान में बहुत ऊंचाई तक उड़ जाता है, बहुत दूरी तय करता है, लेकिन वो उस लकड़ी को नहीं छोड़ पाता। ऐसे ही उस श्री कृष्ण ने भी हारिल पक्षी की भांति हम गोपियों को अपने प्रेम जाल में, अपने इस भक्ति रूपी प्रेम में दबोचा हुआ है। और अगर हम गोपियां अगर कोशिश भी करें इस भक्ति रूपी प्रेम को छोड़ने की, तो हम से वो भगवान श्री कृष्ण का जो ये भक्ति रूपी प्रेम है वो हम गोपियों से छूट नहीं पाता। क्योंकि वो श्री कृष्ण किसकी भांति है? हारिल पक्षी की भांति है। क्योंकि वो हारिल पक्षी जब भी अपने पंजों में किसी लकड़ी का दबोच लेता है तो वो उस लकड़ी को छोड़ता नहीं है। ऐसे ही उस श्री कृष्ण ने भी हम गोपियों को क्या किया हुआ है? उस हारिल और अपने भक्ति रूपी प्रेम में दबोचा हुआ है। हम गोपियों को भक्ति रूपी प्रेम में दबोच लिया है। अगर हम कोशिश भी करें तो हम उस भक्ति रूपी प्रेम को छोड़ नहीं पाते, त्याग नहीं पाते, हम दूर नहीं हो पाएंगे। ठीक है? अगर कोशिश भी करें तो हम उस भक्ति रूपी प्रेम से दूर नहीं हो पाएंगे। क्योंकि जो हरि है वो हारिल है, हारिल पक्षी है, और जो लकड़ी है वो गोपियों ने अपने आप को लकड़ी के समान बताया है। भगवान श्री कृष्ण को हारिल पक्षी के समान बताया और लकड़ी जो अपने आप को लकड़ी के समान बताया है। ठीक है भाई, आगे चलिए। मन कर्म वचन नंद नंदन उर यह दृढ़ करी पकड़े कि हम जो गोपियां हैं मन से, कर्म से, वचनों से इस श्री कृष्ण को अपने हृदय में उस नंद के पुत्र श्री कृष्ण को अपने हृदय में पूरी मजबूती के साथ हम गोपियों ने उस नंद के पुत्र श्री कृष्ण को पूरी मजबूती के साथ पकड़ रखा है। ठीक है? मन से भी, यानी कि अगर हम गोपियां मन से भी श्री कृष्ण को ही अपने अंदर बैठे हुए, मन में भी श्री कृष्ण को बैठा हुए हैं, अगर कोई भी कर्म करते हैं, कोई भी काम करते हैं, तब भी उस श्री कृष्ण को कोई रटते रहते हैं उस क्रम में। अगर वचन हमारे मुख से कुछ भी वचन निकलते हैं तो सर्वप्रथम श्री कृष्ण का नाम ही निकलता है। तो इस तरह से हम गोपियों ने उसे मजबूती के साथ अपने हृदय में बैठा लिया है। किसको बैठा लिया है? श्री कृष्ण को। जागत सोवत स्वपन दिवस निशी काने काने जकरे, जागते समय भी, चाहे वो जो टाइम है वो जागते समय को या फिर सोते समय को, यानी कहने का तात्पर्य क्या है? जागते समय भी, सोते समय भी, सपने में भी, चाहे दिन हो फिर रात हो, चाहे दिन हो फिर या रात हो। दिन रात में कौन सा समास हो गया? द्वंद्व समास। काने काने जकरे, हम गोपियां तो सिर्फ और सिर्फ श्री कृष्ण जकड़ती रहती है। एक छोटा सा उदाहरण मैं आपके समक्ष प्रकट करता हूं। अब जैसे आप फिल्मों में, नाटकों में देखते हो, हीरो हीरोइन को देखते हो, जब वो एक दूसरे से उनका मिलनसार होता है तो मिलनसार के बाद वो जो उनकी प्रेम गाथा है, प्रेम कहानी है, वो शुरू हो जाती है। फिर जब भी वो खाना खाएंगे, हीरो को हीरोइन का चित्र दिखाई देता है, उनकी स्मृतियां उनके समक्ष आ जाती है, उनकी यादें उनके समक्ष आ जाती है। खाते समय भी, सोते समय भी, सपने में भी वही याद आएगा। जागे गए, पढ़ते टाइम भी
वही याद आएगा, हीरो को हीरोइन और हीरोइन को हीरो। ये हम ऐसा फिल्मों में भी देखते हैं, नाटकों में भी देखते हैं, और अगर हकीकत में जाएं तो वास्तव में भी ऐसा कुछ ऐसा ही होता है। लेकिन यहाँ पर उस ये जो काल्पनिक प्रेम है, ये जो झूठा प्रेम है, इसको छोड़ दीजिएगा, इससे अभिप्राय नहीं है। यहाँ पर वास्तविक प्रेम से अभिप्राय है। वास्तविक प्रेम क्या है? भगवान की भक्ति से, श्री कृष्ण की भक्ति रूपी प्रेम से। ठीक है, वास्तविक प्रेम यही है। तो जो गोपियां हैं वो गोपियां कहती हैं कि चाहे जागते समय हो या फिर सोते समय हो या सपन में हो या दिन या रात में हो, तो हम जो गोपियां हैं, हम गोपियां श्री कृष्ण का जाप करती रहती हैं, उसी की रट लगाए रहते हैं। ठीक है भाई, आगे चलिए। सुनत जोग लागत ऐसो, सुनत जोग लागत ऐसो जो करुई ककरे। सुनत, सुनना, जागत, सुनत जोग लागत ऐसो, कि हम गोपियों ने ये जो योग रूपी संदेश है, इस योग रूपी संदेश को हम गोपियों ने ऐसे योग रूपी संदेश को सुनत जोग लागत ऐसो जो करुई ककरे, कि हम गोपियां जैसे इस योग रूपी संदेश को सुनती हैं, तो ये योग रूपी संदेश हमें किसके समान लगता है? कड़वी ककड़ी के समान लगता है। जो ये योग रूपी संदेश है, ये योग रूपी संदेश हम गोपियों को किसके समान लगता है? कड़वी ककड़ी के समान लगता है। जैसे कड़वी ककड़ी का आस्वादन अगर आप करोगे तो उसमें आनंद की अनुभूति नहीं हो पाएगी। ठीक है भाई, तो ऐसे ही ये जो योग रूपी संदेश है, ये योग रूपी संदेश भी किसके समान लगता है? कड़वी ककड़ी के समान लगता है। एक छोटा सा एग्जांपल फिर से मैं आपको हीरो हीरोइन का बताता हूँ। जैसे फिल्मों में अधिकतर हम देखते हैं, फिल्मों में, नाटकों में, जैसे ही हीरोइन हीरो की जो स्टोरी आपस के प्रेम गाथा जो शुरू हो जाती है, हीरो को कुछ भी खान पान, अगर चाहे कितनी अच्छी चीज बनी हो खाने पीने की, वो अच्छी नहीं लगती, न हीरोइन को लगती है। ठीक है, तो इस तरीके से अच्छी कैसे लगती है? जो जैसे ही हीरो से बोलते हैं ये चीज खाइए, ऐसा पहनिए, या फिर इस तरीके से करें, तो वो चीज अच्छी लगेंगी। लेकिन वो बाकी जो चीजें हैं, वास्तविकता में जो छिपी हुई जो चीजें होती हैं, वो उन्हें अच्छी नहीं लगती, लेकिन वो जो काल्पनिक चीजें वो उन्हें अच्छी लगती है। यानी कि वो क्या होता है, उन्हें इस प्रकार से, उन्हें क्या होता है, उन दोनों को इस प्रकार से जो अच्छी चीजें होती है वो अच्छी नहीं लगती, और वो जो अच्छी नहीं होती वो उन्हें अच्छी लगती है। ठीक है भाई, चलिए आगे चलिए। सो तो व्याधि हमको ले आए, देखी सुनी न करे। आगे जो गोपियां हैं, वो गोपियां उधर पर व्यंग्य बाण छोड़ते हुए कहती है कि आप सु जो प्रयोग किया है वह से अभिप्राय है, वह से अभिप्राय है, इससे सुद वह से अभिप्राय योग रूपी संदेश से। तो जो है वो किसके लिए प्रयोग किया गोपियों ने? उद्धव के लिए प्रयोग किया है कि आप तो हमारे लिए, हे उद्धव, आप तो हमारे लिए ऐसे बीमारी लेकर ऐसे ऐसा रोग लेकर आए हो, ऐसी बीमारी लेकर आए हो जिसे देखी सुनी न करी, जिसे हम गोपियों ने तो पहले कभी देखा है, न ही उस ऐसी बीमारी के बारे में न ही हम गोपियों ने कभी सुना है, और न ही कभी हमने ऐसा भोगा है, किया है। तरीका अर्थ होता है करना, यानी कि ऐसी बीमारी नहीं हमें कभी लगी है। यानी कि कहने का तात्पर्य ये है कि ऐसी बीमारी, ये जो योग रूपी बीमारी है, इस बीमारी को आप हमारे लिए लेकर आए हो, और इस बीमारी को न तो हमने कभी देखा है कि कभी ऐसी बीमारी किसी को लगी हो, न हमने ऐसी बीमारी को संदर्भ में कभी किसी से सुना है, और न ही ऐसी बीमारी आज से पहले हम गोपियों को लगी है। हमने
ऐसा भोगा है। ठीक है, आगे चलिए। यह तो सुरती नहीं ले सौंपो, यह तो सुरती नहीं ले सौंपो जिनके मन चक्रे। आगे जो गोपियां हैं वो गोपियां फिर से निवेदन करते हुए, सूरदास जी को निवेदन करते हुए कहती है कि ये तो आप उन्हीं को सौंप दो, ये जो योग रूपी जो बीमारी है ये तो हमसे लेकर आप उन्हीं को सौंप दो जिनके मन चंचल होते हैं, चलायमान होते हैं, चक्री के समान होते हैं। जैसे चक्री होती है ना, एक जगह टिक कर नहीं रह सकती, ऐसे ही ऐसे बहुत सारे व्यक्ति होते हैं। जैसे आप कई बार देखते नहीं हो, अगर माँ देवी का, वैष्णव का मंदिर आ गया उसके सामने भी झुक गए, हनुमान जी का आ गया उनके सामने, राम जी का आ गया उनके सामने। कई बार ऐसे भक्तजन नहीं होते, सभी देवी देवताओं को क्या करते हैं, सभी देवी देवताओं को एकत्रित कर लेते हैं, यानी एकत्रित से अभिप्राय सभी देवी देवताओं में विश्वास करते हैं। लेकिन इष्ट देव तो क्या होता है, एक ही होता है। चाहे आप राम जी को मान लीजिए, इष्ट देव राम जी को बना ले, मान ले, या फिर श्री कृष्ण जी को मान ले, या फिर हनुमान जी को, या माँ वैष्णो को, इस तरह से। ठीक है, लेकिन ऐसे व्यक्तियों पर करारा व्यंग्य किया है गोपियों ने, जिनका मन एक जगह चंचल नहीं, और जिनका मन एक जगह चलायमान नहीं रहता, टिकाऊ नहीं रहता, एक जगह टिककर नहीं रहता, ऐसे लोगों पर व्यंग्य बाण किया है। क्योंकि गोपियां ऐसा मानती है कि हमारा जो मन है, हम गोपियों का जो मन है वो चक्री के समान नहीं है। हम गोपियों ने तो अपना सब कुछ, तन मन धन सब कुछ किसको दे दिया है, किसको सौंप दिया है, श्री कृष्ण को सौंप दिया है। क्योंकि ये जो योग रूपी संदेश है, ये योग रूपी संदेश आप किसको दे सकते हो, ये जो योग रूपी संदेश नामक जो बीमारी है, ऐसी बीमारी आप किसको सौंप सकते हो, उन्हीं को सौंप सकते हो जिनका मन चलायमान होता है, चक्री के समान चंचल होता है, एक जगह टिक कर नहीं रहता। ऐसे लोगों को आप ये बीमारी ये दे सकते हो। लेकिन हमारे लिए तो इस बीमारी का कोई औचित्य ही नहीं, हम क्यों ले ऐसी बीमारी को, क्योंकि हमें तो, हम गोपियां तो अपना तन मन धन सब कुछ किसके चरणों में समर्पित कर चुके हैं, श्री कृष्ण को। उन्हीं के प्रेम में हम पागल हो चुकी है। सब कुछ हमारे तन पर भी, मन पर भी, जागते समय भी, सोते समय भी, दिन में भी, रात में भी, हमें तो कौन दिखाई देता है, श्री कृष्ण ही दिखाई देते हैं, उन्हीं की रट लगाई रहती हैं। तो हमारा जो मन है वो चंचल नहीं है, हमारा तो जो मन है एक ही जगह स्थिर है, एक ही जगह टिका हुआ है, और वो किसके प्रेम में टिका हुआ है, भगवान श्री कृष्ण के भक्ति रूपी प्रेम में टिका हुआ है। इसलिए ये जो बीमारी है हमें नहीं चाहिए, ऐसी बीमारी। ये तो ऐसे व्यक्तियों को दीजिए जिनका मन एक जगह टिक कर नहीं रहता। ठीक है भाई, आगे चलिए। हरी है राजनीति पड़ी आए, समूची बात कहत मधुकर के, समाचार सब पाए, एक अति चतुर होती पहले ही, एक अति चतुर होती पहले ही अब गुरु ग्रंथ पढ़ाए, बड़ी बुद्धि जानी जो उनकी, जोग संदेश पठाए, उदो बड़े लोग आगे की, पर हित डोलत गाय, अब अपने मन फेर पाइयो, चल जू ते चुराए, ते क्यों अनीति करे आपनु अपन जे और अनीति छुड़ाए, राज धर्म तो यही सुर जो प्रजा न जाए सताए। अब देखिए, अब फिर से व्यंग्य बाण छोड़ा है गोपियों ने श्री कृष्ण पर उद्धव के माध्यम से, क्योंकि उद्धव को उलाहना दे रही है। ये जो गोपियां हैं, ये गोपियां उद्धव पर उलाहना दे रही है। और ये जो दूसरी पंक्ति है ना, समूची बात कहत मधु करके, समाचार सब पाए, समाचार सब पाए, इसमें वक्रोक्ति अलंकार है। क्योंकि वक्रोक्ति वक्रोक्ति दो शब्दों के योग से बनता है, मैंने आपको 9th में बताया था। वक्रोक्ति दो, ये उसमें आता है, क्या नाम है, शब्द अलंकार में। वक्रोक्ति जो अलंकार होता है ये शब्द अलंकार के दरमियान आता है, मैंने आपको 9th में बताया था।
कि वक्रोक्ति दो शब्दों के योग से बनता है, वक्र जमा उक्ति। वक्र का अर्थ होता है उल्टा और उक्ति का अर्थ होता है कहना, ठीक है, जो बात कही गई है। यानी कि जैसा कबीर जी ने भी बताया है, मैंने एक एग्जाम्पल आपको बताया भी था, अंबर बरसे धरती भीगे यह जाने सब कोई, धरती भीगे अंबर बरसे यह जाने बिरला कोई। अंबर बरसता है और धरती भीगती है, इसको तो सभी जानते हैं, लेकिन धरती बरसती है और अंबर धरती धरती बरसती है और अंबर भीगता है, इसको तो बिरला जानता। बिरले से अभिप्राय विद्वान, 100 में से कोई एक, ठीक है भाई। तो इस प्रकार से इसमें क्या है, इस दूसरी पंक्ति में वक्रोक्ति का प्रयोग हुआ है, बताऊंगा आपको ये सभी कुछ। तो एक बार जो कठिन शब्द है, कठिन शब्दों का अर्थ जान लीजिएगा। समूची बात हरि, हरि से अभिप्राय है कृष्ण से, हरि से अभिप्राय क्या है, कृष्ण से। और इस पहली पंक्ति में भी हरि जो शब्द है, इस हरि में भी वक्रोक्ति अलंकार है, ठीक है। हरि है राजनीति पढ़ी आए, पढ़ी आई से अभिप्राय है सीख कर आ जाना, पढ़ी से अभिप्राय सीखने से और आय से अभिप्राय आने से, ठीक है। आ गया समुची बात कहत मधुकर के, मधुकर, मधुकर किसके लिए प्रयोग किया है, मधुकर प्रयोग किया है, वैसे जो मधुकर का अर्थ होता है वो बवरा होता है, मधुकर का अर्थ क्या होता है, बवरा, ठीक है। और यहाँ पर मधुकर से अभिप्राय, मधुकर किसको कह रहे हैं, वो श्री कृष्ण जी को, ठीक है, क्योंकि श्री कृष्ण जी भी किसकी भांति हो गए हैं, मधुकर बवरे की तरह। जैसे बवरा होता है ना, एक पुष्प पे रस चूसकर वो फिर क्या करता है, दूसरे पुष्प पर जा बैठता है, ऐसे ये श्री कृष्ण भी उस बवरे की भांति है, ठीक है। आगे चलिए, एक अति चतुर होते पहले ही, एक अति चतुर होते ही पहले ही, एक अति बहुत चतुर चालाक, होते का अर्थ होता है थे, पहले ही पहले से। अब गुरु ग्रंथ पढ़ाए, अब वर्तमान में गुरु के द्वारा ग्रंथ पढ़ाए, पढ़ाए का अर्थ होता है पढ़ लेना। बड़ी बुद्धि जाने जो उनकी, बड़ी बड़ी, इसमें भी वक्रोक्ति अलंकार है, यानी कहने का तात्पर्य है पूरे के पूरे पद में वक्रोक्ति अलंकार विद्यमान है। बड़ी बुद्धि जानी जो उनकी, बड़ी बढ़ जाना, बुद्धि, बुद्धि से अभिप्राय बुद्धि, और जानी, जानी जो शब्द है, ये जो पंक्ति है ना, इस पंक्ति में नीति शैली है, कौन सी शैली है, नीति। योग संदेश, योग संदेश का अर्थ होता है योग रूपी संदेश। उदो, उदो भले लोग आगे के, आगे के से अभिप्राय पहले के। परहित, परहित का अर्थ होता है दूसरों का भला करने वाले। दौलतदाय, दौलतदाय का अर्थ होता है, दौलत का अर्थ होता है दौलतदाय, दौलतदाय का अर्थ क्या होता है, दौड़ते फिरते थे, दौड़ते फिरते थे। आगे देखिए कठिन, अब अपने मन फेर पाइयो, फेर पाइयो से अभिप्राय फिर से पा लेना, फिर से प्राप्त कर लेना। चलत जो हुते चुराए, चलत चलते समय, जो हुते चुराए, जो चुरा लिया था, ते क्यों अनीति करे, अनीति का अर्थ होता है अन्याय, करे करना, आपुन खुद, जे जो अनीति छुड़ाए, जो दूसरों की अन्याय को छुड़ाता हो। आगे देखिए, राजधर्म तो यही सुर, राजा का जो धर्म है वो तो यही कहता है, जो प्रजा न जायजताए, न नहीं, जायजताए का अर्थ होता है स्थाना, जायजताए का अर्थ होता है स्थाना। अब देख लीजिएगा पूरे के पूरे पद में की व्याख्या देख लीजिए। अरे यह राजनीति पढ़ी आए, वो जो गोपियां हैं, वो गोपियां व्यंग्य बाण छोड़ते हुए कहती है कि जो हमारे हरि है, हमारे जो श्री कृष्ण है, वो क्या हो चुके हैं, राजनीति पढ़कर आ गए हैं, यानी कि राजनीति के जो गुण है वो उन्होंने सीख लिए। आधार कहने का तात्पर्य ये है, जो
श्री कृष्ण जी है वो राजनेताओं की भांति बन गए हैं। जैसे राजनेता होता है ना, जो नेता लोग होते हैं, नेतागण होते हैं, वो नेतागण क्या करते हैं, जनता के जब भी राजनीति में उन्हें आना होता है तो वो क्या करते हैं, जनता को तरह तरह के आश्वासन, झूठे आश्वासन देते हैं, और वो लोकतंत्र में आने के बाद वो जो झूठे आश्वासन दिए हैं उन्हें कभी भी पूरे नहीं करते। ऐसे ही वो जो श्री कृष्ण है, वो श्री कृष्ण भी उन नेतागणों की भांति बन गए हैं, क्योंकि वो जाते टाइम हमें आश्वासन देकर गए थे, लेकिन वो उस आश्वासन पर अब खरे नहीं उतर पा रहे हैं। ठीक है, समूची बात के आत्मधु करके सब समाचार सब पाए। और वो जो गोपियां हैं, वो गोपियां उद्धव को कहते हुए कहती हैं कि हम गोपियों ने उस मधुकर का, उस भंवरे के जो संदेश है, जो जो भी योग रूपी संदेश है, वो समझ लिया है, और उनके द्वारा जो आपको माध्यम बनाकर जो समाचार उन्होंने हम गोपियों के लिए भेजा है, उस समाचार को हमने प्राप्त कर लिया है। उस समाचार को पढ़कर हम उस वो उस समाचार को प्राप्त कर कर हम गोपियों ने उस मधुकर का जो संदेश है वो अच्छे से समझ लिया है। इकति चतुर होते पहले ही, एक तो वो व्यंजना सब शक्ति है इस पूरे पद में, पहले जो 3 पद है, इन 3 पदों में कौन सी सब शक्ति थी, लक्षणा, लेकिन इस पद में व्यंजना सब शक्ति का सारा लिया गया। ठीक है, इकति चतुर होते पहले एक तो वो जो श्री कृष्ण थे वो पहले से ही बहुत चालाक थे। अब गुरु ग्रंथ पढ़ाए, और अब उन्होंने गुरुओं के द्वारा जो ग्रंथ है उन ग्रंथों को अच्छे से पढ़ लिया है, सीख लिया है। अब तो उनकी जो बुद्धि है वो और भी ज्यादा बढ़ जाएगी, यानी कि वो और भी ज्यादा चालाक बन गए हैं। बड़ी बुद्धि जानी जो उनकी, अब तो उनकी जो बुद्धि है ग्रंथ पढ़कर और भी ज्यादा बढ़ गई है। उनकी योग संदेश पढ़ाए, क्योंकि अब तो उन्होंने योग रूपी संदेशों को पढ़ाना भेजना शुरू कर दिया है। पढ़ाई से अभिप्राय है भेजने से, पढ़ने से नहीं, भेजने से। उदो भले लोग आगे के पर हित डोलत गाय, वो जो गोपियां वो उद्धव को बताते हुए कहती हैं कि जो पहले के जो लोग होते थे, पहले के लोग कैसे होते थे, जब किसी व्यक्ति पर कोई कष्ट आता था तो वो उसकी सहायता के लिए तुरंत ही दौड़ पड़ते थे। पहले के लोग कैसे होते थे, जब भी किसी व्यक्ति पर अगर कोई भी कष्ट, कोई भी आपत्ति या कोई भी समस्या उसके सामने आ खड़ी होती थी, तो पहले के लोग क्या करते थे, तुरंत ही उसकी सहायता करने के लिए दौड़ पड़ते थे। लेकिन वर्तमान में ऐसा कुछ नहीं है। ऐसा अगर वर्तमान में किसी पर कोई आपत्ति आ पड़ती है, किसी पर कोई कष्ट आता है, तो उसके कष्ट का वो आनंद लेते हैं, ना कि उसकी वो सहायता करते हैं। वर्तमान का ऐसा स्वरूप है, ऐसा वर्तमान में क्या है, ऐसे लोग विद्यमान है। ठीक है भाई, और हमारे जो श्री कृष्ण है, हमारे श्री कृष्ण भी ऐसे ही बन गए हैं। अब आगे चलिए। अब अपने मन फेर पाइयो, अब अपने मन फेर पाइयो, चलत जो होते चुराए। और वो जो गोपियां उद्धव को आना देते हुए कहती हैं कि हम तो अपने मन को पुनः प्राप्त कर लेंगे, क्योंकि जिस मन को वो श्री कृष्ण जाते समय चुराकर ले गए थे, उस मन को हम गोपियां क्या कर लेंगे, पुनः प्राप्त करेंगे, पुनः प्राप्त पा लेंगे। ते क्यों अनीति करे आपुन, जय और अनीति छुड़ाए। ये जो श्री कृष्ण है ना, खुद तो अन्याय करते रहते हैं, खुद तो इन्होंने हम गोपियों के साथ अन्याय किया है, लेकिन दूसरों का ये न्याय की बातें बताते रहते हैं कि किसी के साथ आप अन्याय न करें। ये तो गलत हो गया ना भाई, ये तो सरासर गलत हो गया ना। गोपियां कहती है ये तो सरासर गलत हो गया ना, क्योंकि खुद तो वो हम गोपियों के साथ अन्याय कर रहे हैं, लेकिन वो न्याय के पाठ, न्याय के जो ग्रंथ है, न्याय से संबंधित जो बातें है वो करते हैं। ऐसा श्री कृष्ण को नहीं करना चाहिए, हम गोपियों के साथ ऐसा श्री कृष्ण को नहीं करना चाहिए। ठीक है, क्योंकि
राजधर्म तो यही कहता है कि राजा को भले ही कितने कष्ट उठाने पड़े, लेकिन उसकी जो प्रजा है, उसकी प्रजा को किसी भी प्रकार से कोई भी कष्ट नहीं झेलना पड़े। जनता को कोई कष्ट न उठाना पड़े, लेकिन राजा को जनता के हित के लिए भले ही कैसा भी कष्ट हो, कैसी भी समस्या हो, कैसी भी आपत्ति जनता के समक्ष अगर आ जाए, तो सबसे पहले राजा का एक धर्म होता है, राजधर्म। तो ये राजधर्म का तो यही नियम है कि सबसे पहले वो जो जनता के समक्ष जो कष्ट आया है, जो आपत्ति आई है, वो जनता न झेले, सबसे पहले उस आपत्ति को, उस समस्या को कौन झेले? राजा झेले। इसीलिए जो राजा का जो धर्म है, हमारे लिए जो राजा है वो कौन है? श्री कृष्ण जी है। और उनका यही धर्म है कि वो हमें किसी प्रकार से कोई भी कष्ट न दे। सबसे पहले उनका यही धर्म बनता है कि वो जो कोई भी कष्ट हम गोपियों के है, वो स्वयं सबसे पहले वो अपने खुद झेले और फिर वो प्रजा तक पहुंचे। ऐसा नहीं है, ऐसा लेकिन उस श्री कृष्ण ने ऐसा नहीं किया है, उस श्री कृष्ण ने ऐसा नहीं किया है। ठीक है भाई, ये पूरे पद की व्याख्या थी। और इस पूरे पद को आप जान लीजिए, व्यंजन शक्ति क्यों प्रयोग हुई है, क्योंकि ना तो सीधे शब्दों में बात का अर्थ निकलता है, नहीं यहाँ पे कोई एग्जाम्पल देकर बात का स्पष्टीकरण किया गया। और जब भी बात का स्पष्टीकरण न तो एग्जाम्पल के माध्यम से और न सीधे शब्दों से हो, तो उस समय व्यंजन शक्ति का सारा लिया जाता है। पूरे की पूरी चारों पदों में नीति शैली का प्रयोग है, रूपक अलंकार का अधिकतर प्रयोग किया है, ब्रज भाषा है। और चारों पदों में गोपियों ने व्यंग्य बाण छोड़ा है उदों पर। ठीक है।